तो इस अध्याय में श्री विदुर जी और श्री उद्धव जी के बीच संवाद चल रहा है। विदुर जी उद्धव जी से द्वारका वासियों और हस्तिनापुर वासियों के विषय में कुशल मंगल पूछते हैं और उद्धव जी उन्हें उनका कुशल मंगल सुनाते हैं। आपने पीछे अध्ययन किया, उद्धव जी कहते हैं कि यदोगण अनुभवी भक्त विद्वान तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पटु थे। इससे भी बड़ी बात ये थी कि वह सभी लोग समस्त प्रकार की विश्रांति में भगवान के साथ रहते थे, फिर भी वह उन्हें केवल उस ब्रह्म के रूप में जान पाए जो सर्वत्र निवास करता है। इस धराधाम पर भगवान जब प्रकट होते हैं तो हर कोई नहीं पहचान पाता कि ये भगवान है। यदुवंश में उन्होंने अवतार लिया, किंतु यदुवंशी भी भ्रमित थे। वो उनके पराक्रम को देख रहे थे, उनके ऐश्वर्य को देख रहे थे, फिर भी उन्हें वो भगवान के रूप में उन्होंने स्वीकार नहीं किया। सिर्फ ब्रह्म तक भगवान के जो प्रकाश, ऐश्वर्य और पराक्रम थे, भगवान के प्रकाश, वहीं तक उनकी धारणा सीमित रही, वो आगे नहीं बढ़ सके। जैसा कि कहा गया है ना, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। अध्यात्मवादियों की तीन श्रेणियां, तीन तरह के अध्यात्मवादी होते हैं। पहले जो ब्रह्म तक का ज्ञान रखते हैं, दूसरे जो आत्मा तक का ज्ञान रखते हैं, और अंत में तीसरे जो है वो भगवान तक का ज्ञान रखते हैं। आप जानते हैं यहां तक कि माता कुंती, पितामह भीष्म, विदुर जी जैसे लोग भगवान को पहचान सके। उनके ऐश्वर्य, उनके पराक्रम को देख करके उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये भगवान है, ये कोई असाधारण पुरुष है। सृष्टि के कोई मनुष्य में ऐसी क्षमता नहीं है। इस ब्रह्मांड के सृजन करता, तो ब्रह्मांड के सभी जीवों का जो सृजन करते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी मोहित हो चुके थे भगवान के विषय। आप लोग श्रवण कर चुके हैं भगवान की वृंदावन की लीला में, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे। ग्वाल बालों के साथ भगवान को कलेवा करते जब उन्होंने देखा, अपने ग्वाल बाल सखाओं के मुंह में से निवाले निकाल करके भगवान उसका आस्वादन कर रहे थे। ब्रह्मा जी बड़े विस्मित हो गए, ये कैसा ब्रह्म है, कैसा भगवान है, ग्वाल बालों का जूठन खा रहा है, ये भगवान नहीं। और उन्होंने परीक्षा ली, सबको विदित है, ग्वाल बालों का भी अपहरण किया उन्होंने, बछड़ों का भी अपहरण किया उन्होंने, और अपनी यौगिक शक्ति से उन्होंने ब्रह्मलोक में ले जा करके सुला दिया। अंततः वो विफल रहे। भूतल पर आकर के जब देखा उन्होंने, तो भगवान ने उन सभी ग्वाल बालों का भी सृजन कर दिया था और उन बछड़ों का भी सृजन कर दिया था। ब्रह्मा जी की यौगिक शक्ति, भगवान की यौगिक शक्ति के सामने फेल हो गई, असफल हो गई। अंततः वो शरणागत हो गए
और अपनी गलती को उन्होंने स्वीकार किया। अनेक श्लोकों में भगवान की स्तुति किया उन्होंने, किंतु भगवान ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। ब्रह्मा जी की ओर से भगवान अपने उस ऐश्वर्य को, जिससे लोग उनको पहचानते हैं कि ये भगवान है, वो सबके सामने प्रकट नहीं किया। जैसा कि पराशर मुनि ने कहा है ना, समग्र श्री वीर यश रूप ज्ञान और त्याग से परिपूर्ण परम पुरुष को भगवान कहते। और भगवान ने इन सारे 6 गुणों को सबके सामने प्रकट नहीं किया, इसलिए सब उन्हें पहचान नहीं सकते। मात्र इन्हें गिने लोग थे जो उनको भगवान, माता कुंती भगवान को पहचान गई। माता कुंती भगवान की स्तुति में कहती है, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रगते पर अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थित। नमस्ते पुरुषम, हे आदि पुरुष, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। भतीजे को नमस्कार नहीं कर रही है, हाँ, भतीजे को नमस्कार नहीं कर रही। भतीजे को कोई नमस्कार करता है नहीं, वो आदि पुरुष भगवान को नमस्कार कर रही है। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थित। अंदर और बाहर सर्वत्र विद्यमान हो तुम, लेकिन फिर भी दिखते नहीं। क्या? सभी प्राणियों के अंदर और बाहर विद्यमान, फिर भी नहीं दिखते। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्भूत। क्यों नहीं दिखते हो? माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमभ्यम न लक्ष्य मूढ़ाधा नटो नाट्य धरो यथा। नटो नाट्य धरो था, जैसे कोई ड्रामा में रोल करने वाला पात्र होता है, वो मेकअप करके अपने वास्तविक चेहरे को ढक के रखता है। स्टेज पर आता है तो लोग उसे पहचान नहीं पाते कि वो वास्तविकता में कौन है। जिसका वो मेकअप करके आता है, लोग यही देखते हैं। इसी प्रकार भगवान माया के पर्दे के पीछे छिपे रहते। नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम अजवज्य। नाहम प्रकाश सर्वत्र, भगवान कहते हैं मैं सब जगह प्रकाशित नहीं होता हूँ, सब जगह अपने आप को नहीं दिखाता हूँ। योग माया से अपने आप को ढक करके रखता हूँ। क्यों? मूर्ख लोग जो है वो उपहास करते, नहीं जानते। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम ताम मत्कर्मा। मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मेरा उपहास करते हैं, मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं कि मैं परम नियंता हूं, इस जगत का स्वीकार नहीं करते। साधारण मनुष्य जैसा वो सोचते। माया जौनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमभ्यम न लक्ष्य मूढ़ासा नटो नाट तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम। इसलिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा जन्म जन्मांतर योगाभ्यास करते करते जिसे नहीं जान पाते हैं, उसे भला मैं स्त्री होकर के कैसे जान सकती है? स्त्रियां तो ऐसे ही अल्पज्ञ कही गई हैं शास्त्र में। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ की संज्ञा दी गई है। ये भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? माम ही पार्थ व्यपाश्रित्या एक स्युः पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास् तथा शूद्र ते यान्ति परमां गतिम्। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी शरण में तो आकर के पापी से पापी जीव भी तर जाता है, भले वो कितना भी पापी हो। स्त्री, वैश्य और शूद्र आज भी मेरी शरण में आकर के कर जाते हैं। जैसा कि आप दूसरे अध्याय के चौथे
दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय में आपने अध्ययन किया है, वहां पर भागवत में बताते हैं, यद कीर्तनम यद स्मरणम यदेक्षणाम यद बंधनम यद श्रवणम यदर्पणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगम युधस्यो भयतोऽन्तरात्मनो विन्दन्ति ब्रह्मगतिं गतक्लमा तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः किरातहूणान्द्रपुलिन्दपुल्कषा आभिर्सुम्मायवनाकसादया ये अन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शोध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। भगवान की लीला कथा का श्रवण करके, कीर्तन करके, स्मरण करके पापी से पापी जीव जो है वो इस भवसागर से पार हो जाता है। महाप्रभु ने भी कहा है, पापी तापी जते छिलो हरि नाम उद्धार। हरि नाम ने सबका उद्धार कर दिया। किंतु इस भौतिक जगत में कुछ ऐसे नास्तिक लोग हैं जो न तो भगवान को भगवान स्वीकार करते हैं और न ही उनके नाम के प्रभाव को मानने को तैयार हो। घोर कलयुग, जिसमें पहले ही बताया जा चुका है, टायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदास मंदमतयो मंद भाग्य युपद्रुताश। कलयुग के जीव अल्पायु होंगे, अल्पज्ञ होंगे, मंदबुद्धि होंगे, कलह पूर्ण होंगे, पथ से भ्रष्ट होंगे, विचलित होंगे। बताइए ऐसे लोगों का उद्धार कैसे हो सकता है? तो ऐसे लोगों के उद्धार के लिए ही हरिनाम महाप्रभु चैतन्य जी ले आए गोलोक वृंदावन से। गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम सबका उद्धार कर देता है। महाप्रभु चैतन्य जी ने जब पूछा हरिदास ठाकुर से कि जो लोग जप कर सकते हैं, जप करने से उनका उद्धार हो जाएगा, और जो जीव जप नहीं कर सकते, कीर्तन नहीं कर सकते, उनका उद्धार कैसे होगा? तो श्री हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु जब आप उच्च स्वर में हरिनाम का उच्चारण करते हुए चलते हैं तो उससे सबका उद्धार हो जाता है, जो कर सकता है उसका भी और जो नहीं कर सकता है उसका। तथापि इस भौतिक जगत में ऐसे पथभ्रष्ट लोग हैं जो भगवान को स्वीकार नहीं करते, है ना। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो भगवान को सामान्य पुरुष मानते। भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापहृत ज्ञाना आसुरी भावमाश। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा। दुष्कृतिन है जो पापी है, पापमय आचरण जिनका है, जिन्होंने जीवन में कभी पुण्य किया ही नहीं है, कोई भी सत्कर्म नहीं किया है, जिनकी बुद्धि को माया ने अपहरण कर लिया है, जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग, ऐसे मूढ़, वो मुझे नहीं पहचानते, मेरी शरण में नहीं आते, भगवान की शरण में वो कभी नहीं जाते। प्रहलाद महाराज ने भागवत में बहुत सुंदर ढंग से कहा है, क्या? कि जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है,
वो न तो शास्त्रों के अध्ययन से, न दूसरों के समझाने से, दूसरों के उपदेश से भी उनकी बुद्धि ठिकाने पर नहीं आ सकती और वो भगवान के चरण कमलों में आश्रय नहीं ले सकते। अदांत गोवीर विदाम तमिश्रम पुनः पुनः चरविचर्मणा मतेर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपदेत गृहव्रतानाम् अदांत गोवीर विशतां तमिश्राम पुनः पुनः चरविचर्मणानाम्। चबाए हुए को हो बार बार चबाते। अन्य योनियों में, अनेक जन्मों में, भिन्न भिन्न योनियों में जो कर्म करते हुए वो आए हैं, वही इस मानव देह प्राप्त करने के पश्चात भी कर रहे हैं। मनुष्य शरीर जो प्राप्त हुआ है, ये इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है भगवत भक्ति करके आवागमन के चक्र से अपने आप को मुक्त कराने के लिए। ये साधन है, साधन, जैसा कि मानस में वर्णन है। देवता लोग भी तरसते हैं ये शरीर प्राप्त करने के लिए। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जो परलोक समारा। इस साधन को प्राप्त करके जिसने अपने परलोक को नहीं सुधारा, अपने गंतव्य स्थान को नहीं पहचाना और उसके लिए प्रयास नहीं किया, तो क्या कहते हैं? ते परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताहि काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। नाना प्रकार के दुख भोगते ही संसार में और काल को, कर्म को, ईश्वर को दोषी ठहराते। कभी कहते हैं मेरा समय खराब हो गया, मेरा समय खराब चल रहा है। कभी कहते मेरे ऊपर ईश्वर रूठ गए हैं। कभी कहते हैं मैंने अच्छा कर्म नहीं किया था इसलिए भोग रहा हूं। अरे पहले अच्छा कर्म नहीं किए थे तो अब तो अच्छा कर्म कर लो, अवसर मिला है। मन पछतई है अवसर बीते, अवसर निकल जाने के बाद सिर्फ पछताना होगा और कुछ नहीं मिलेगा। मिला है तो इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए और अपने आप का उद्धार कर लेना चाहिए। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जीव अगर अपना उद्धार नहीं कर सकता, अपने को अधोगति में जाने से नहीं बचा सकता, तो उसके जैसा मूर्ख इस संसार में कोई। वर्णाश्रम धर्म में सब जगह यही बताया गया है। अर्थ, धर्म और काम, ये तीन पुरुषार्थ के लिए मनुष्य सतत प्रयत्न करता रहता है, धर्म, अर्थ और काम। किंतु वृत्तासुर ने कहा, क्या कहा? त्रैवैर्गिकाया सविगातमस्मात् पतिर्विदयते पुरुषस्य सक्रा ततोनुमेयो भगवत् प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरो नहीं। हे इंद्र, भगवान अपने भक्तों के ऊपर इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि उनको धर्म अर्थ काम के चक्कर में नहीं लगने देते, उसमें फंसने नहीं देते। क्या ये तो भौतिक जगत की चीज है, धर्म अर्थ काम। भगवान उससे उनको अलग रखते हैं, अपने चरणों में उनको बुलाते हैं, आश्रय देते हैं और उनका उद्धार करते हैं। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भगवान की भक्ति इतनी सरल नहीं है, इतनी आसान नहीं, इतनी सस्ती नहीं है जो हर किसी को मिल जाए और हर कोई कर ले। ब्रह्मांड भ्रमिते
कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता पीज। जिस पर गुरु की कृपा हो, जिस पर भगवान की कृपा हो, ऐसे जीव ही मानव देह प्राप्त करने के बाद भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ऐसे व्यर्थ के कार्यों में अपने आप को लगा करके रखेंगे। अगर उनसे कहा जाए कि आप भगवान के पवित्र नाम का जप करिए, एक माला ही करिए, ज्यादा मत करिए, कम से कम एक माला तो करिए, तो क्या कहेंगे? कहाँ समय है? समय ही नहीं है। जिसने 24 घंटा समय दिया है हमको, उसके लिए हमारे पास 10 मिनट का समय नहीं है। भगवान क्यों कृपा करें उसके ऊपर? जो इस भव सागर में डूब रहा है, और वो बचने के लिए, बचाने के लिए अपने हाथ को ऊपर नहीं करता है, डूबना ही चाहता है, नहीं चाहता कि कोई आकर के उसे बचा ले। क्यों कोई बचाए? क्यों भगवान बचाए? है? हम ऊपर हाथ करके बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तात्पर्य क्या है? हम इस भवसागर में डूब रहे हैं, हे प्रभु कृपा करके आप मुझे इसमें से उबार लो, निकाल लो इस भवसागर से। हाथ ऊपर करके हम सरेंडर करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं कि हे प्रभु हम इस भवसागर में डूब रहे हैं, आप कृपा करके मेरी रक्षा करो, उबार लो मुझे। अब कोई हाथ ऊपर करना ही नहीं चाहता तो भगवान को क्या पड़ी है? जो डूबना ही चाहता है तो भगवान क्या करें? भगवान अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, स्वयं अवतरित होते हैं, नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, अपने प्रतिनिधियों से नाना प्रकार से लोगों को समझाने के लिए करते हैं। किंतु बहुत थोड़े लोग हैं जो उनके उपदेश पर अमल करते हैं, पालन करते हैं, आचरण करते हैं और अपना उद्धार करते हैं। बहुत। गीता में भगवान क्या कहते हैं? बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम महात्मा सुदुर्लभ। एक दो जन्म नहीं, बहुत जन्मों के बाद। यह कोई गिनती नहीं दी गई है, कोई अंक नहीं दिया गया है, कितने जन्मों के बाद, बहुनाम जन्म नाम अंते, असंख्य जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानी मेरी शरण में आता है। कैसा ज्ञानी? जिसको ये ज्ञान हो जाता है तो वासुदेव सर्वम इति, भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, सब कुछ वही है, उनके अलावा और संसार में कुछ नहीं है। अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, लघुत्तम भी वही है, महत्तम भी वही है, वही सब कुछ है। जिसको ये ज्ञान हो जाता है कि भगवान वासुदेव के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ज्ञानी मेरी शरण में आते। तो ज्ञान कैसे होगा? सत्संग नहीं करेंगे तो ज्ञान कहां से होगा? साधु संग नहीं करेंगे तो ज्ञान कहां होगा? सत्संग का महत्व इसीलिए है, जीव को मात्र को, मनुष्य मात्र को सत्संग में जाने के लिए परामर्श इसीलिए दी जाती है कि वहां जाएंगे तो भगवान के विषय में उनको सुनने का अवसर प्राप्त होगा। भगवान के रूप, गुण, लीला, परिकर इत्यादि के विषय में उनको ज्ञान होगा और उस ज्ञान से उनके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगी और भगवान के नाम का, भगवान की कथा का आश्रय लेकर के वो फिर अपने आप को उस भक्ति मार्ग पर अग्रसर करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे,
धीरे धीरे उनकी श्रद्धा जो है वो दृढ़ होती जाएगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है वो भगवत विषय ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। और भगवान ने मना किया है भगवत गीता में, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, जो ईर्ष्यालु हैं, जो मुझसे द्वेष करते हैं, उनके सामने कभी भी मेरे इस संदेश को नहीं कहते। तो सबसे पहले मनुष्य के अंदर श्रद्धा का होना बहुत जरूरी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रिय। जिनकी इंद्रियां नियंत्रित है और जिनके अंदर श्रद्धा है, भगवान के विषय में सुन रहे हैं। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है उनको, तो वो परम शांति को प्राप्त कर अचिरेणाधिगच्छति। और उनको फिर इस आवागमन के चक्र से मुक्त होने में समय नहीं लगता। अचिरेणा, शीघ्र ही मुक्त हो जाते। ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लेते हैं। भगवान के प्रतिनिधि जो हमारे परंपरागत आचार्य हैं, उनके आश्रय में आ जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनके उपदेश का पालन करते हैं। और इस प्रकार करने से आवागमन के चक्र से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। भगवत धाम वापस जाते हैं जहां से हम आए। यहां तो मनुष्य यही नहीं जानता है कि वो आया कहां से है, जाना कहां है। गंतव्य ही भूल गया है कि कहां जाना है। और जिसका कोई डेस्टिनेशन नहीं पता है, गंतव्य नहीं पता है, फिर वो ऐसे इधर उधर कभी लेफ्ट कभी राइट कभी भ्रमण करता रहेगा। उसको लोग क्या कहेंगे? तो पागल जैसा, पागल है। कम से कम अपना गंतव्य तो पता होना चाहिए कि हमें कहां जाना है। तो जीव मात्र का जो गंतव्य स्थान है वो लोग वृंदावन, वैकुंठ, परव्योम, भगवान का धाम, नित्य निवास करते हैं जहां भगवान, उसके विषय में भगवान नाना प्रकार से समझाते हैं, नाना प्रकार से अपने धाम के विषय में बताते हैं। न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावको यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अपने धाम के विषय में बताते हैं स्पष्ट रूप से। वहां न अग्नि की जरूरत है, न सूर्य की, न चंद्रमा की जरूरत है। प्रकाश के लिए स्वयं प्रकाशित है वो। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर के कोई वापस नहीं आता इस भौतिक जगत में, वही मेरा परम धाम है। इतना बतलाने के बाद भी अगर कोई नहीं समझता है तो उसके जैसा मूढ़ कौन हो सकता है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हाँ, बड़े धैर्य से आप लोगों ने श्रवण किया। यदि कहीं कुछ गलत बोल दिया हो तो क्षमा करेंगे। हरे कृष्णा।